welcome back to this online science class. I Savita Javin, your science teacher. Children, in our previous session, we have completed our chapter number 7, that is green plants. Hope you have completed your exercise in the notebook and read the chapter carefully. Okay children, but today I am introducing a new chapter, that is chapter number 8, adaptation and how plants survive. Means कि plant कैसे रहते हैं जिंदा, किस तरह से रहते हैं. आपको हमें ये तो पता चल गया है कि प्लांट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म और वो ब्रीथ करते हैं. बट अब हम कैसे वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं. डू यू नो चिल्ड्रन व्हाट यू मीन बाय द अडेप्टेशन. अडेप्टेशन मीन्स सपोज हम एक जगह पे रह रहे हैं और कुछ हम लोग किस तरह से बिहेव करते हैं जब हम फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं, और जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं और हमारा बिहेवियर क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है. हम थोड़े से पोलाइट, हम्बल हो जाते हैं, रिस्पेक्टिव हो जाते हैं और इस तरह से हो जाता है. दैट इज द चेंजेस इन आवर बॉडी, इन आवर हैबिटेट. सो दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. चिल्ड्रन यू कैन, आपने बहुत जगह घूमे होंगे, फिरे होंगे, आपने जगह जगह कभी डेजर्ट एरिया में गए हैं, कभी हिल स्टेशन गए हैं, कभी माउंटेन्स हो गए वहाँ पर गए हैं, लेकिन आपने देखा होगा हर जगह एक जैसे प्लांट्स नहीं मिलते हैं. डेजर्ट में कैसे कांटे वाले मिलते हैं और वहाँ पे ग्रीन कलर के, और जहाँ बारिश होती है वहाँ पे कॉनिकल्स होते हैं इस तरह से. तो अकॉर्डिंग टू द एरिया द प्लांट्स डिफर्स. वो क्यों डिफर होते हैं और वो डिफर होते हैं और अपने बॉडी में चेंजेस भी लाते हैं. लाइक सपोज हम है ना पोलर रीजन में रह रहे हैं, दैट मीन जहाँ बर्फ गिर रही है, अगर वहाँ पे सारे जो पत्ते हैं वो इस तरह से रहेंगे तो क्या होगा, बर्फ यहाँ जमा हो जाएगी और वो प्लांट वेट होके और सड़ जाएगा. तो लेकिन वहाँ पर कैसे होते हैं, कॉनिकल्स होते हैं, ताकि जो बर्फ होती है वो स्लाइड होके नीचे गिर जाए. तो से यहाँ पर हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन. एवरीबडी रीड अलॉन्ग विथ मी. द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स. क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी बॉडी में एक स्पेशल फीचर क्रिएट करते हैं, दैट इन द बॉडी टू एडजस्ट इन देयर सराउंडिंग्स. उस सराउंडिंग में एडजस्ट होने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. So children, basically we categorize it into two things. First is terrestrial. Terrestrial plants means जो कि लैंड पर उगते हैं. लैंड हो सकता है, ये डेजर्ट एरियाज होता है, पोलर रीजन हो सकता है, हिल स्टेशन हो सकता है, हाई माउंटेन्स हो सकते हैं, इवन जहाँ पे दलदल कीचड़ होता है, मार्शी एरिया इस तरह का भी हो सकता है. लेकिन और एक्वाटिक प्लांट होता है प्लांट्स जो कि पानी में उगते हैं. प्लांट्स जो कि किस में उगते हैं, पानी में उगते हैं. तो चिल्ड्रन लेट्स लर्न इट with the help of our textbook. Everybody take out your book, so we will read and I will explain you about their meaning. Everybody take out the book beta. Now this is chapter number 8, adaptation, how plants survive. Have you ever been to any hill station or desert? If you have been to a hill station or desert, you must have observed the plants there. You might have noticed that plants in hilly areas are different from the plants in desert, and plants in a desert are different from plants in a plain region. सब plants क्या है, हर एक region के थ्रू चेंज हो रहा है. आपने ऑब्जर्व किया होगा डेफिनेटली. नाउ why does it happen? अभी ऐसा क्यों होता है? Now different regions or places have different weather and soil condition. Different regions होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स होते हैं और सॉइल का प्रोफाइल होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट हैव वेरी लेस वाटर वेयरएज माउंटेन्स आर वेरी कूल. जैसे कि डेजर्ट में पानी तो बिल्कुल नहीं होता है और माउंटेन क्या होता है, बहुत कूल होते हैं और पानी वहाँ पे ज़्यादा होता है. नाउ प्लांट्स ग्रोइंग इन पर्टिकुलर रीजन एडजस्ट देमसेल्फ टू द रीजन बाय डेवलपिंग सर्टेन फीचर्स. जो प्लांट पर्टिकुलर रीजन में उगे हैं और वो उस क्लाइमेट में, उस सराउंडिंग में एडजस्ट होने के लिए जो स्पेशल फीचर्स डेवलप करते हैं उसे बोलते हैं अडेप्टेशन. दीज फीचर्स हेल्प देम टू सर्वाइव. और ये फीचर्स क्या करती है, उन्हें हेल्प करने में मदद करती है. ये फीचर्स क्यों डेवलप करते हैं, ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके, जीवित रह सके और जिंदा रह सके. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स in the body of animals to adjust in the surroundings. सराउंडिंग में एडजस्ट करने के लिए बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं अडेप्टेशन. Cactus plant can survive in desert because they can store water, but mango plant cannot.
कैक्टस प्लांट्स ना डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन मैंगो नहीं कर सकता क्योंकि मैंगो को पानी चाहिए। कैक्टस क्यों सर्वाइव करता है? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बॉडी में ऐसे अडेप्टेशन किया है, उसमें स्पाइक्स होते हैं, मैंगो में स्पाइक्स होते हैं नहीं होते इस पेड़ में। दैट इज वाई वी डू नॉट फाइंड मैंगो प्लांट्स इन अ डेजर्ट, इसलिए हम डेजर्ट में मैंगो प्लांट नहीं मिलते हैं। ड्यू टू एडेप्टेशन प्लांट्स इन डिफरेंट प्लेसेस लुक डिफरेंट, डिफरेंट प्लेसेस के जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं, ऐसे नहीं कि सब जगह हमें एक जैसे पेड़ पौधे दिखते हैं, कुछ सब पौधे अलग अलग होते हैं। अब आप बोलोगे हमारे यहाँ पे तो ये भी उग जाता है, हम उगा रहे हैं उसको वो कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं तब वो उग रहा है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, द प्लांट्स इन हिली, जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, वो यहाँ पे नहीं उगता डेजर्ट एरिया में, लेकिन हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, वो कंडीशन अप्लाई दे रहे हैं उसको, जो उसको चाहिए रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पे उग जाता है। फ्रॉम प्लांट्स इन डेजर्ट, नाउ वी कैन डिवाइड प्लांट्स इन टू कैटेगरीज। किस कैटेगरी में डिवाइड किया हमने प्लांट्स को? टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को क्या बोलते हैं? लैंड प्लांट्स, एंड एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स, एक्वा मीन्स वाटर, तो एक्वेटिक प्लांट मीन्स पानी में रहने वाले प्लांट्स। नाउ फर्स्ट टुडे वी आर डूइंग मोर डिटेल अबाउट द टेरेस्ट्रियल प्लांट। किस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे हम? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, डू यू नो व्हाट यू मीन बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट? टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि लैंड पे उगते हैं उन्हें बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। लेकिन सबसे ज़्यादा प्लांट कहाँ होते हैं? लैंड पे होते हैं एज कम्पेयर टू एक्वाटिक। इसी तरह और ज़्यादा एनिमल्स किस में रहते हैं? ओशियन में रहते हैं। लाइक पाइन, फर, पीपल, नीम आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो भी लैंड पे उगते हुए प्लांट है दे ऑल आर टेरेस्ट्रियल प्लांट। एंड सेकेंड इज एक्वाटिक प्लांट्स, प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। लोटस, टेप ग्रास, वाटर हाइसिंथ एंड आर एक्वाटिक प्लांट्स। ये सब क्या है? एक्वाटिक प्लांट्स है। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड इट्स अडेप्टेशन। मीन्स टेरेस्ट्रियल प्लांट तो है लेकिन उन्होंने कुछ कुछ अडेप्ट किए चीज़ें, तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या चीज़ें अपने अंदर अडेप्ट करी कि जो वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ द अडेप्टेशन। अपने आप को जीवित रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हम स्पेशल फीचर्स अपनी बॉडी में डेवलप करते हैं थ्रू एडजस्ट इन द सराउंडिंग। दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। Now terrestrial means land. Land has forest, mountain, plains and desert. ये सारे रीजन होते हैं इसमें। And there are some places where it rains heavily. और कुछ places होते हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है। And some places receive medium or very little rain. और कुछ places होते हैं जहाँ पे बहुत कम या फिर आती ही नहीं बारिश, ऐसा होता है। All the terrestrial plants can further be classified into different categories. अब हमने इसको और डिवाइड किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, डेजर्ट, माउंटेन, हॉट एंड ह्यूमिड, मार्शी एंड द प्लेन रीजन्स। नाउ फर्स्ट इज अबाउट द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट रीजन। जो प्लांट डेजर्ट रीजन में उगते हैं उनके बारे में। द हॉट एंड ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डेजर्ट। डेजर्ट क्या है? हॉट एंड ड्राई प्लेस मीन्स बहुत गर्म और सूखा जो प्रदेश होता है, जो जगह होती है उसे डेजर्ट बोलते हैं। देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है क्योंकि सब सैंड ड्यून्स ही होते हैं, रेत ही रेत होती है और रेत में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता है, और वो भी फिर रेत ऊपर की तरफ सैंड ड्यून्स होते हैं, फिर नीचे मेन बेस आता है और उसके नीचे जाके पानी होता है, तो मतलब पानी हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। कैक्टस, डेट प्लांट, बबूल, कीकर आर सम प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट। ये प्लांट्स क्या होते हैं? डेजर्ट में ग्रो करते हैं। कौन से हैं? कैक्टस, डेट प्लांट, कीकर और बबूल। बबूल आपने देखा होगा कांटों वाले होते हैं, और कीकर भी उसी की तरह दिखता है। नेक्स्ट, इनमें क्या अडेप्ट किया, इनकी अडेप्टेशन क्या है? इन्होंने क्या किया? इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लीव्स चेंज इनटू स्पाइन्स। इनके जो कैक्टस वगैरह होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो किसमें चेंज होती है? स्पाइन्स में चेंज होती है। स्पाइन मतलब कांटे। दिस प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। और ये क्यों स्पाइन्स क्या हेल्प करता है कि जो भी लीफ में पानी होता है उसको बचाता है। उसको क्या करता है? उसको बचाता है ताकि वो खुद ड्राई हो जाए लेकिन लीफ हमारी ड्राई नहीं हो। नाउ स्टेम्स आर ग्रीन। उसकी क्या होती है? स्टेम होती है ग्रीन होती है। स्टेम कौन सी कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। एंड हैव क्लोरोफिल एंड दे प्रिपेयर फूड। जनरली आपने देखा है कि जो भी क्लोरोफिल किसमें? लीव्स में होता है और लीव्स फूड प्रिपेयर करती है। ओके, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। बट
जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उसमें स्टेम्स में क्लोरोफिल होता है और स्टेम ही उनका फूड प्रिपेयर करती है। स्टेम्स आर स्टोर फूड एंड वाटर विच मेक देम फ्लैशी। उस फूड स्टेम में क्या होता है, पानी होता है और उसमें वो खाना भी स्टोर करते हैं, इसके कारण वो क्या होती है, फ्लैशी होती है। इसमें तो आप जब उसको ओपन करोगे कैक्टस प्लांट को देखो कितना फ्लैशी होकर दिखता है। लाइक आपने वो देखा होगा एलोवेरा वाला पेड़, वैसे उसमें भी होता है। रूट्स स्प्रेड आउट डीप अंडर द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर। और उनकी जो रूट्स होती है वो क्या होती है, पानी को सर्च करने के लिए बहुत ही अंदर अंदर, मतलब कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती है ताकि वो पानी को ढूंढ सके। नेक्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो इन माउंटेन रीजन्स। माउंटेन मतलब हाई रीजन, पहाड़ों के ऊपर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें क्या अडेप्टेशन होती है और वो कैसे होते हैं। दीज रीजन्स आर वेरी कोल्ड एंड विंडी। यहाँ बहुत ठंड होती है और बहुत ही हवा चलती है। ओके बेटा, ठंड होती है और क्या होती है, हवा चलती है। कहाँ पर, माउंटेन रीजन में। इन सब एरिया स्नोफॉल मतलब बर्फ गिरना मे टेक प्लेस इन विंटर। और कुछ एरिया में ऐसे होता है कि वो विंटर में वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है क्योंकि वो कूल एरिया है। वहाँ पे कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, पाइन, फर, देवदार, स्प्रूस आर प्लांट्स दैट ग्रो इन माउंटेन रीजन। Children, you have to know what are the plants grow that particular regions. At least 2 examples you should know. तो सबको ये एग्जाम्पल लर्न करने हैं। माउंटेन रीजन में कौन से हैं, देवदार, फर, पाइन और स्प्रूस। ये एनिमल्स है, यू कैन सी द पिक्चर्स हियर। ये देवदार का है और ये फर ट्री और ये पाइन्स। ये पाइन्स आपने घर पे भी कोन्स होते हैं वो सजे हुए देखे ना, वो उसके होते हैं। एंड व्हाट आर द अडेप्टेशंस ऑफ माउंटेन रीजन प्लांट्स। ट्रीज आर टॉल, स्ट्रेट और थिन। क्या होते हैं, बहुत लंबे, पतले और स्ट्रेट होते हैं, खड़े होते हैं, झुके हुए बैंड करके, बुशी वाले नहीं होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, लाइक क्रिसमस ट्री। ओके बेटा। एंड दे आर यूजुअली फ्लावरलेस। उसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, फूल बिल्कुल नहीं होते हैं इसमें। डेजर्ट में फूल होते हैं लेकिन जो माउंटेन रीजन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। एंड दे बेयर कोन्स विद सीड्स इनसाइड दैम। और ऐसे कोन्स होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, सीड्स होती है और उसका स्ट्रक्चर कोन का फ्लावर शेप में ही होता है। एंड दे आर कॉनिकल इन शेप एंड थस आर कॉल्ड कॉनिफर्स। वो कैसे कॉनिकल शेप में होते हैं, ऐसे कोन देखा ना, मेहंदी का कोन होता है वैसे ही कोन शेप में होते हैं। और इससे कि क्या, इसको इस शेप को क्या बोलते हैं, कॉनिफर्स बोलते हैं। इनकी लीव्स को क्या बोलते हैं, कॉनिफर्स बोलते हैं। Their shape helps the snow to slide off easily. इनका शेप क्या हेल्प करता है कि इजीली बर्फ नीचे गिर जाए। बर्फ गिरेगी तो वो स्लाइड करके नीचे आ जाएगी। Then their leaves are thin and middle line. उनकी जो लीव्स भी होती है ना वो थिन होती है, मीन्स बिल्कुल पतली और मिडल की तरह से ऐसे होती है, इस तरह की पतली और मिडल टाइप इनकी लीव्स होती है। And the leaves have few stomata to prevent loss of water. और आपको पता है ये कौन से एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत कूल विंडी है और कभी बर्फ भी गिरती है, लेकिन इनकी लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा बहुत कम होते हैं। क्या करते हैं, ताकि कम क्यों होते हैं, ताकि प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ताकि उसमें से पानी ना निकल सके, वो पानी को प्रिजर्व करके रखते हैं। The leaves have waxy coating to prevent damage from the sun. और इसमें क्या होती है, कोटिंग होती है, लीफ पर क्या होती है, वैक्स तरह की कोटिंग होती है, चिकनी सी दिखती है, जिससे कि वो उस लीफ को डैमेज नहीं करे, स्पॉइल नहीं करे। अगर हम यहाँ पे बबूल का पेड़ उधर पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, वहाँ पे स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है, फर्स्ट ये कॉनिकल शेप में नहीं होता है, और सेकेंड और इसके ऊपर बर्फ गिरने पर वो जमी हुई रहेगी, क्योंकि फ्लैट रहते हैं इनकी लीव्स वगैरह, कॉनिकल नहीं होते हैं, और इसमें वैक्सिंग कोटिंग नहीं होती है। सेकेंड, नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड। मतलब गर्म भी है लेकिन ह्यूमिडिटी है, जहाँ पे पानी में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। सम रीजन्स आर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। प्लांट्स लाइक टी किसको बोलते हैं, सागवान का आपने देखा, आपने डोर्स होते हैं घर के, वो सब किससे बने होते हैं, सागवान की वुड से बने होते हैं, तो टी उसी को बोलते हैं। रबर, पेपर मीन्स काली मिर्च, मिर्च को पेपर बोलते हैं। देन कॉफी, टी, शुगर, केन ग्रो इन हॉट ह्यूमिड रीजन।
ये सारे प्लांट्स कहाँ करते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, हॉट रीजन में, हॉट एंड ह्यूमिड। द अडेप्टेशन इनकी क्या है, लीव्स ऑफ ट्रीज ऑलवेज रिमेन ग्रीन, इनकी जो लीव्स होती है वो हमेशा ग्रीन कलर की होती है। सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन प्लांट्स। इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एवरग्रीन। व्हाट वी कॉल एवरग्रीन। और माउंटेन वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं, कॉनिफर्स। व्हाट वी कॉल दैट, कॉनिफर्स। और ये एवरग्रीन प्लांट होते हैं हॉट एंड ह्यूमिड। Now turn the page बच्चा। Next adaptation of hot and humid plants. Leaves are often arranged at different angles so they get maximum sunlight. और जो leaves होती है वो different ऐसे नहीं एक ही साइड में hot जैसे माउंटेन्स में है उसमें नहीं रहते हैं, वो different directions में होती है जिससे कि maximum sunlight वो gain कर सके, trap कर सकते for preparing their food. नेक्स्ट इज अबाउट इन द प्लेन रीजन। अब प्लेन रीजन में कैसे प्लांट्स होते हैं और वो क्या चीज अडेप्ट करते हैं, लेट्स सी। दीज रीजन्स आर नॉर्मली नीदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट। जो प्लेन रीजन्स होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। ट्रीज सच एज मैंगो, पीपल, बैनियन, शीशम ग्रो हियर। ये सारे आपको पता है, मैंगो देखा आपने, बैनियन ट्री देखा। बैनियन ट्री किसको बोलते हैं, बरगद के पेड़ को। और शीशम की भी लकड़ी से क्या होते हैं, फर्नीचर्स बनते हैं। ओके बेटा। और पीपल तो आपने देख रखा है। अब ये क्या है, हॉट एंड नॉट हॉट नॉट कोल्ड, मतलब ना तो गर्म ना तो ठंडे प्रदेश में ये रहते हैं। इसकी अडेप्टेशन क्या, ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस, दे स्प्रेड अराउंड एंड देयर ब्रांचेस हैव मेनी फ्लैट एंड थिन लीव्स व्हिच हेल्प इन इवेपोरेटिंग एक्सेस वाटर कीपिंग देम कूल। इनकी क्या लीव्स होती है, फ्लैट और थिन होती है जिससे कि वो एक्सेस ऑफ वाटर एवोपरेट हो जाता है और वो अपने को बिल्कुल कूल रखते हैं। प्लेजेंट उनके अंदर का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करने के लिए उनकी जो लीव्स होती है वो फ्लैट और थिन होती है और जो भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो एवोपरेट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज कैन सर्वाइव इन हॉट क्लाइमेट। मोस्ट ऑफ द ट्रीज, ज़्यादातर ट्री कौन से क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं, हॉट क्लाइमेट में। एंड मोस्टली शेड देयर लीव्स इन ऑटम। और वो शेड मतलब झड़ना, शेड मतलब झड़ना। जैसे हमने शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन टू एक्वायर न्यू स्किन, दैट इज मॉल्टिंग। वैसे ही ट्रीज में भी क्या होता है, शेडिंग ऑफ लीव्स, दैट इज अकर ऑन ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में होता है जिसे हम बोलते हैं पतझड़। क्या बोलते हैं, पतझड़। जब वो पुराने पत्ते झड़ेंगे तभी ही नए पत्ते आएंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रीज कैन सर्वाइव इन द वेरी हॉट क्लाइमेट एंड मोस्टली शेड देयर लीव्स इन ऑटम। न्यू लीव्स ग्रो अगेन इन स्प्रिंग। और स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स, फ्रेश लीव्स वापस आ जाती है। इसलिए तो स्प्रिंग सीजन को क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ सीजन। क्वीन ऑफ सीजन कौन सी होती है, स्प्रिंग सीजन होती है जिसमें फ्रेश लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, न्यू न्यू। नेक्स्ट इज अबाउट द मार्शी। मार्शी मतलब दलदल जैसा, मीन्स दलदल जैसा। ना तो एक्वाटिक बोल सकते हैं, मिट्टी भी है और पानी भी है, दैट इज मार्शी। वाटर अराउंड प्लेसेस आर कॉल्ड स्वैम्प्स। मतलब जिसमें पानी होता है, जिन प्लेसेस में पानी होता है मिट्टी के साथ उसे बोलते हैं स्वैम्प्स और उसको मार्शेस भी बोलते हैं। मार्शी प्लेसेस स्टिक एंड क्ले सॉइल। वहाँ की जो सॉइल होती है वो क्या होती है, स्टिक होती है, मतलब चिकनी होती है और क्ले होती है, फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। मैंग्रोव्स आर द प्लांट दैट ग्रो इन मार्शी एरिया। इसमें स्पेशल प्लांट ग्रो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंग्रोव प्लांट ग्रो होता है इधर पे, जिसकी क्या होती है, अब इसके अंदर क्या जो इसका सॉइल पार्ट होता है, जो ग्रोइंग पार्ट है, जो इसकी रूट्स होती है वो क्या करती है, पानी भी है उसमें और वो भी है, तो इसकी जो रूट्स होती है ना उसको ऑक्सीजन लेने के लिए वो रूट्स उसमें, सपोज ये ट्री है तो रूट्स इसके ना ऊपर की तरफ अंदर जाएगी, कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ अंदर जाएगी ताकि वो बाहर से ऑक्सीजन ट्रैप कर सके और अंदर से वाटर ट्रैप कर सके। ओके, दोनों के, इसलिए यू कैन सी द पिक्चर हियर कि मैंग्रोव प्लांट कैसे होते हैं, उनकी रूट्स सॉइल के ऊपर आ जाती है और फिर अंदर इंसर्ट करती है। इससे क्या करते हैं, वो अपने आप को ब्रीथ कर सकते हैं। अडेप्टेशन, ये इसकी अडेप्टेशन वही है, रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रीथ एज द सॉइल डज नॉट अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ। तो वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है तभी वो उसको ब्रीथ करती है, अदरवाइज रूट्स ब्रीदिंग कर ही नहीं पाती। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। इन रूट्स को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट, ब्रीदिंग रूट्स। This is breathing roots. Roots have tiny openings at their tips. इनके क्या होता है, टिप्स पे ना बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग होती है।
जिससे कि हम ऑक्सीजन ट्रैप कर लेते हैं. So this is about the adaptation of terrestrial plants. In the next video we will do about the aquatic plants and their adaptation. You will read the chapter beta. Okay. Now here is the multiple choice question. Terrestrial plants are the plants that grow on land, in water and both. It is on land. Plants growing in hilly areas have, जो हिली एरिया पे प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी लीव्स कैसी होती है, नीडल टाइप. कैसी होती है उसकी टेप, नीडल टाइप होती है. Hot and dry places are called desert. Yes, children, do this exercise in your textbook. Bye bye children, take care.